हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोस। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर कवर करेंगे। इस लेक्चर में आप जानेंगे असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, यानी आंकलन तथा मूल्यांकन। आखिर ये दोनों हैं क्या, इनमें डिफरेंस क्या है। ये लेक्चर खास करके उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीएड के स्टूडेंट्स हैं, टीचिंग एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक हमने पिक किया है ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खास करके बीएड फाइनल ईयर में हमें इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन देखने को मिलता है और सीटेट के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आखिर ये दोनों जो टर्म हैं वो हैं क्या। जब हम असेसमेंट या इवैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं, जिसे हिंदी में आंकलन या मूल्यांकन कहा जाता है, तो आंकलन तथा मूल्यांकन है क्या। एक तरीके से ये सिमिलर साउंड करते हैं, ऐसा लगता है कि ये एक जैसे हैं, इसमें अंतर नहीं है। ये बात सही है कि ये एक फील्ड से ज़रूर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक जगह टूल के रूप में ज़रूर इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे डिफरेंस है दोस्तों। ये दोनों टर्म आपस में एक दूसरे से अलग हैं। किस तरीके से अलग हैं? साउंड्स करते हैं सिमिलर, एक दूसरे का सिनोनिम लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद इसमें अंतर है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो असेसमेंट है, जिसे हम आंकलन कहते हैं, हिंदी में भी वर्ड याद रखना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश वर्ड तो बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए। मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ कि हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए कन्वीनियंट रह जाए। तो असेसमेंट है क्या, यहाँ पे आप देख भी रहे हो कि असेसमेंट यहाँ लिखा जा रहा है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत चलने वाला, यानी कि हमेशा ये चलने वाला प्रोसेस है। इसका जो एंड रिजल्ट होता है ना, वही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वही इवैल्यूएशन होता है। हालांकि थोड़ा सा अलग है, इसको हम आगे बताएंगे, लेकिन एक शब्द में आप इसको कह सकते हैं। तो ये जो आंकलन है यानी असेसमेंट, इसके द्वारा ये पता लगाया जाता है कि जो बालक है, जो बच्चा है, उसने अधिगम मतलब लर्निंग, सीखने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग, उसने अधिगम को किस स्तर तक सीखा है। यानी अगर हम किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो किस स्टेज तक हमने उसको सीखा हुआ है और हमारे अंदर उसको सीखने की कितनी क्षमता है, इस चीज़ को हम असेसमेंट कहते हैं। देखा जाए तो ये दोनों, असेसमेंट हो गया और इवैल्यूएशन हो गया, दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं बता दूं कि ये जो आंकलन है यानी असेसमेंट है, ये एक स्मॉल स्केल पे, एक छोटे पैमाने पर किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के बारे में बात करें हम लोग, इवैल्यूएशन, वो बड़े स्तर पर होता है। यहाँ देख सकते हैं, अंडर विच वी कलेक्ट डेटा ड्यूरिंग द प्रोसेस इटसेल्फ। जब भी हम असेसमेंट करते हैं तो कुछ डेटा को कलेक्ट करते रहते हैं और इनका इस्तेमाल हम इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं। यानी असेसमेंट कहीं ना कहीं वो प्रोसेस है जो कंटिन्यू चलता है और जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। यानी कि हम गाइडेंस के थ्रू या फिर जो भी प्रॉब्लम है उसको डायग्नोज कर पाते हैं और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की पूरी पॉसिबिलिटी हमारे पास रहती है। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं तो ये है हमारा इवैल्यूएशन। आखिर इवैल्यूएशन होता क्या है, जिसे हम हिंदी में मूल्यांकन बोलते हैं। हमने आंकलन के बारे में, असेसमेंट के बारे में जान लिया कि वो एक प्रोसेस है, लेकिन वो फाइनल एक प्रोसेस नहीं है, एक रिजल्ट नहीं है। हमने उस दौरान जाना था कि जो इवैल्यूएशन है ये रिजल्ट के बारे में बात करता है, तो थोड़ा इसका नेचर जो है वो जजमेंटल टाइप हो जाता है। तो इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन, यानी मूल्य के थ्रू अंकन करना, किसी चीज़ को कुछ पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जज करना, ये जजमेंटल है। किसी व्यक्ति के या उसके गुण विशेष के ऊपर जो सर्वश्रेष्ठता होती है उसको ये दिखाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू प्रोसेस अकॉर्डिंग टू अ नंबर ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स। कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अगर आप किसी कौन सा वस्तु कितना श्रेष्ठ है, अगर आप कभी भी ग्रेडिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं या क्लास में कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है, इस तरीके से आप अगर एक जजमेंटल अप्रोच लेते हैं तो आप कुछ पैरामीटर्स रखते हैं, जिस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, या किसका कौन सा गुण श्रेष्ठ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इवैल्यूएशन है इसमें कुछ सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, ये वो सारी प्रोसेस को इंक्लूड करता है जो कि प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स होते हैं। ठीक है, ये जजमेंटल नेचर के होते हैं, जज किया जाता है। और यूजुअली आप जजमेंट कब देंगे, जब काम हो चुका होता है, जब आपने सारा काम कर लिया है, जब उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नहीं है, आप फाइनलाइज्ड कर चुके हैं आपके काम को, तब जाके इवैल्यूएशन पूरा हो पाता है। तो दिस इज़ यूजुअली द वर्क डन एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, एक प्रोसेस के एंड में आपको
ये देखने को मिलता है। यानी इवैल्यूएशन कब होता है? जब आपका काम पूरा हो चुका है। वी कैन ऑल्सो कॉल दिस टाइप ऑफ फंक्शन अ डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम एक डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन कह सकते हैं। और जो इवैल्यूएशन है, इसका जो स्तर है, जो एरिया है, ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होता है। हमने जो असेसमेंट है उसमें देखा कि जो एरिया है वो छोटा रहता है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी रहती है, वहाँ पे फाइनल और जजमेंटल डिसीजन नहीं दिया जाता है। लेकिन जो इवैल्यूएशन है, यहाँ पे एक तरीके से आपको जजमेंट दिया जा रहा है, काम हो चुका है, काम होने के बाद आपको मार्किंग दी जा रही है, ग्रेडिंग दी जा रही है, आपके स्टैंडर्ड को डिटरमाइन किया जा रहा है। तो ये हमारा इवैल्यूएशन कहलाता है। आगे के स्लाइड में हम देखेंगे आखिर इन दोनों में डिफरेंसेस कैसे हैं और किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब हम इसमें वन बाय वन डिफरेंस करते हैं और दोस्तों डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो देखिए, जो सबसे पहला डिफरेंस आपको बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि जो असेसमेंट है ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसेस है, जबकि इवैल्यूएशन जो है ये एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इवैल्यूएशन एक जजमेंटल टाइप का अप्रोच रखता है, जबकि असेसमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट के लिए पूरा मौका मिलता है। यानी कि इम्प्रूवमेंट आप कैसे करोगे? जब तक आपको बालक की, छात्रों की समस्या नहीं मालूम चलेगी तब तक आप उस पर इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। तो जो असेसमेंट है उसके द्वारा हम बालकों के अंदर क्या क्या परेशानी है लर्निंग को लेकर, उनका क्या स्तर है, कितना उन्होंने सीखा है और कितना और सीखने की क्षमता है, उस चीज़ को हम डायग्नाइज करते हैं। जबकि इवैल्यूएशन में चीज़ें डन हो चुकी हैं, यानी बालक को जो सीखना था उसने सीख लिया है, अब उसने कितने स्तर का सीखा है, कितनी उसकी अचीवमेंट है, उसको हम इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं, यानी फाइनल डिसीजन हम तैयार करते हैं। असेसमेंट क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस है, जबकि इवैल्यूएशन एक एंड टू एंड प्रोसेस है। यानी इवैल्यूएशन क्या है? बिल्कुल लास्ट में होने वाला चीज़ है। अगर हम एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, एकेडमी में पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि टीचर हमें पढ़ा रहा है और टीचर उस चीज़ को कहीं ना कहीं से जानता है कि कौन सा बच्चा कहाँ वीक है। वो छोटे छोटे वहाँ पे प्रोजेक्ट्स देता है, छोटे टेस्ट देता है, जिससे डिस्कशन करता है, जिससे हम जान पाते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है। बच्चा भी खुद अपने आप को जो है अपना आकलन कर सकता है कि कहाँ पर वो वीक है, अपने दोस्तों की मदद से, अपने टीचर्स की मदद से, या स्वयं का खुद का आकलन भी वो कर सकता है। तो इससे कमियां मालूम चल जाती है कि हम कहाँ पे वीकर हैं, किस सेक्शन में हमको ज़्यादा मेहनत करना है। तो ये प्रोसेस हमारा चलता जाता है 1 साल तक। अगर हम एकेडमी फील्ड को लेकर हम लोग बात करते हैं और जब लास्ट में हम फाइनल रिजल्ट दे देते हैं तो भाई आपने जो भी पढ़ा है और उस हिसाब से आपको इवैल्यूएट कर लिया जाता है कि आपका क्या स्टैंडर्ड है। कुछ क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए ये एंड टू एंड प्रोसेस है, फाइनल रिजल्ट आपको बता देता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो असेसमेंट है उसमें टीचर और लर्नर दोनों इन्वॉल्व रहते हैं काफ़ी इफेक्टिवली। ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी अभी जस्ट जाने कि अगर हम एकेडमी में पढ़ रहे हैं तो टीचर भी इन्वॉल्व है, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व है, तो दोनों यहाँ पे इफेक्टिव तौर से इन्वॉल्वमेंट दोनों की रहती है। जबकि इवैल्यूएशन में कौन इन्वॉल्व रहता है? जो ऑब्जर्वर है या जो इवैल्यूएटर है, जो आपका मूल्यांकन कर रहा है, जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, जो आपको जजमेंट देने वाला है, यहाँ पर वही एक्टिव रहता है। यहाँ पर छात्र या बालक एक्टिव नहीं रहते। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो जो असेसमेंट है यानी कि आंकलन, ये एब्सोल्यूट है, जबकि इवैल्यूएशन क्या है? रिलेटिव है। यानी कि असेसमेंट हम जो कर रहे हैं, असेसमेंट को ही ध्यान में रखा जा रहा है। यानी ये जो इवैल्यूएशन है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये असेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यानी इवैल्यूएशन का टोटल काम असेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। असेसमेंट क्या है? एक इंडिपेंडेंट यूनिट के तौर पे काम करती है, जबकि जो ये आपका इवैल्यूएशन है ये डिपेंडेंट यूनिट के तौर पे काम करती है। असेसमेंट एक प्रोसेस बेस्ड है। असेसमेंट के दौरान हम बहुत सारे प्रोसीजर से गो थ्रू होते हैं, जबकि इवैल्यूएशन क्या है? प्रोडक्ट दिखाता है। यानी कि फाइनल प्रोडक्ट क्या है, फाइनल आपका क्या आउटकम आ रहा है, उसके बारे में इवैल्यूएशन बताता है। असेसमेंट क्या है? ये करेक्टिव सजेशन पेजेस प्रोवाइड करता है। यानी कि जो भी आपका असेसमेंट है आप इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसमें सजेशन दिया जा सकता है, इसमें पूरी गुंजाइशें होती हैं, ठीक है, उसको चेंज करने का या इम्प्रूव करने का। जबकि इवैल्यूएशन सिर्फ बात करता है आउटपुट के बारे में, क्या क्या आउटपुट निकल कर आया है, जो फाइनल रिजल्ट है, जो फाइनल जजमेंट है, उसके बारे में आपका इवैल्यूएशन बात करता है। उसके बाद हम जान चुके हैं कि जो असेसमेंट है इसका जो एरिया है वो थोड़ा छोटा होता है। किसके कंपैरिजन में? इवैल्यूएशन के कंपैरिजन में, क्योंकि इवैल्यूएशन पूरे होल को लेकर बात करता है और आउटकम के बारे में बात करता है कि फाइनल रिजल्ट आपका
क्या आया है, क्या आपका स्टैंडर्ड है, बहुत सारे क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए। अगर हम लोग इस वाले चार्ट के ऊपर ध्यान दें तो यहाँ पर आपको एक ब्रीफ देखने को मिल रहा है असेसमेंट और इवैल्यूएशन को लेके। असेसमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, पॉजिटिव अप्रोच है, इंडिविजुअलाइजेशन है, फीडबैक प्रोवाइड करता है, जबकि आपका इवैल्यूएशन जो है ये एक क्लोजर है, फाइनल जजमेंट ये देता है, कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, आपके जो शॉर्ट फॉल्स है, जो कमियां हैं उसको ये दिखाता है। दोनों में आखिर कॉमन क्या चीज़ है, तो दोनों में जो क्राइटेरिया है, मेजर्स हैं, जो टूल्स हैं वो कॉमन है, और जो इवैल्यूएशन है वो डिपेंड करता है असेसमेंट के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इवैल्यूएशन आप कब करेंगे, जब आपने असेसमेंट कर लिया है, आप उसके बाद ही तो इवैल्यूएट करेंगे। जब आपने पूरे साल भर की पढ़ाई कर ली है उसके बाद ही तो आप फाइनल एग्जाम में बैठेंगे और उसके बाद आपका एक फाइनल रिजल्ट आपके हाथ में आएगा। तो इस तरीके से एक इंटरडिपेंडेंसी भी हमें देखने को मिलती है। तो आई होप दोस्तों कि ये असेसमेंट और इवैल्यूएशन एक्चुअल में क्या इनके डेफिनेशन है और किस तरीके से एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक फील्ड से तो ज़रूर बिलोंग कर रहे हैं और थोड़ा सा सिमिलर साउंड भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये एक दूसरे से अलग हैं। आई थिंक कि आपको ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हेल्पफुल रहा होगा। सो हियर इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर। और लेक्चर की जो PDF है दोस्तों, ये जो रेडीमेड नोट्स हैं बहुत बढ़िया वाले, ये आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल्स पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से अपलोड कीजिए, अपनी तैयारी कीजिए। CTET का फॉर्म निकल चुका है, नोटिफिकेशन आ चुकी है और अब आपका फॉर्म फिलिंग भी कुछ दिन से स्टार्ट होने जा रहा है। तो लास्ट ऑफ अक्टूबर जो है यहाँ से आपको फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, मिड ऑफ नवंबर तक ये चलेगा। तो इसके लिए आप अवेयर रहिए एंड गुड लक टू एवरीवन।